दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। रात के 9 बज चुके हैं और इस समय प्राइम टाइम का है। आज के प्राइम टाइम में जिन खबरों पर हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हैं हरियाणा और देश की उबलती हुई सियासत पर। बात निज्जर की हत्या की भी होगी और उसके बाद बढ़ते तनाव के बीच उस खुलासे की भी करेंगे जो आतंक के चेहरे पाकिस्तान को बेनकाब करती है। इन सभी खबरों पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले डालते हैं एक नज़र उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। 5,000 करोड़ रुपए के उन्होंने गुजरात को तोहफे दिए। बड़ोदरा में रैली को संबोधित किया। वाइब्रेट गुजरात के 20 साल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, पहले निवेशकों को डराया धमकाया जाता था, 20 साल बाद वह विजन बना वटवृक्ष। बिहार में जातीय जंग, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण पर हो रहा है बवाल। खालिस्तान गैंगस्टर लिंक पर एनआईए की चोट। पंजाब हरियाणा समेत देश भर के 50 ठिकानों पर छापेमारी। मणिपुर में 2 लापता छात्रों की मौत पर तनाव बरकरार। सीबीआई करेगी मामले की जांच। इंटरनेट पर एक बार फिर लगा बैन। एशियन गेम्स में एक और गोल्ड मेडल। 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने गोल्ड पर किया कब्जा। तो चलिए अब जिक्र करते हैं आपसे उन खबरों का जो प्राइम टाइम में है। तो सबसे पहले बात अपने हरियाणा की कि जहां कुछ समय बाद विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन सभी सियासी दल जीत का स्वाद चखने के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। सत्ता पर आसीन पार्टी यानी कि बीजेपी यानी कि मनोहर लाल खट्टर दोबारा सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो कांग्रेस और विपक्षी लोग भी अपनी तरफ से अपने पूरे पैर पैतरे आजमा रहे हैं। खट्टर साहब इस समय पूरे एक्टिव दिखाई देते हैं। तभी पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के साथ चल रहे जल विवाद के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा हमेशा कानून के मुताबिक राज्यों के बीच पानी का बंटवारा करने के पक्ष में रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच अमृतसर में उत्तर क्षेत्र परिषद की जो बैठक हुई थी, इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसवाईएल नहर के निर्माण के महत्व को समझाया और कहा कि रावी, सतलुज और ब्यास नदियों से बड़ी मात्रा में पानी पंजाब के माध्यम से पाकिस्तान जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के मुद्दों की समीक्षा करते वक्त धूलकोट बीएमसी सब स्टेशन पर भी नज़र डालनी चाहिए। मरम्मत के कामों में देरी हो रही है, इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं मामला पीयू का भी उठा। इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पीयू यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की विरासत है। 50 साल से हरियाणा ने कॉलेज की संबद्धता का मुद्दा नहीं उठाया। अब ऐसे क्या हालात बन गए हैं कि इसकी जरूरत महसूस हो रही है। अमृतसर में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पीयू का मामला गरमाया रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बैठक में पीयू की अनुशंसा की, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि इस मसले को भविष्य के लिए यहीं खत्म समझा जाए और साथ ही इस मामले को बैठक के एजेंडे से हटा दिया जाए। आपको बता दें कि लगभग 4 महीने पहले चंडीगढ़ में हुई बैठक में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से पीयू यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि पंजाब विश्वविद्यालय में पंजाब और हरियाणा के शेयर को लेकर बैठक हुई थी। तब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा को हिस्सा दिया गया था। हरियाणा के कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय से संबंधित थे, लेकिन 1973 को एक अधिसूचना जारी कर इसे खत्म कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी को शिक्षण संस्थान देश की उन्नति में सहयोग करने के लिए सहायक हो, इस पर काम होना चाहिए। इसलिए हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता भी पीयू से की जाए, लेकिन पिछले 3 दशक से ज़्यादा का समय गुजर गया है। पीयू को पंजाब सरकार की तरफ से ग्रांट जारी किया जा रहा है, जबकि पहले हरियाणा सरकार की तरफ से भी 40% ग्रांट दी जाती थी। तो इसी बहाने मुख्यमंत्री साहब ने अगले विधानसभा चुनाव में पंजाबी वोट के साथ साथ युवा वोट को साधने की कोशिश की है। बहरहाल लगता तो यही है कि ये सियासत है। सत्ता चाहिए तो जोड़ तोड़ तो करना ही होगा, और ऐसा ही जोड़ तोड़ इस समय देश की सियासत में दिखाई दे रहा है। खबर बिहार से है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के सांसद यानी कि राज्यसभा सदस्य मनोज झा के राज्यसभा में ठाकुरों पर दिए गए बयान पर सियासी बवाल है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता को सुनाते हुए ठाकुरों का जिक्र किया था और अंदर के ठाकुर को मारने की अपील की थी। अब इसी पर बवाल मचा हुआ है। बाहुबली नेता आनंद मोहन समेत उनके विधायक बेटे चेतन आनंद ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी बीच भाजपा के राजपूत विधायक
नीरज बबलू भी मनोज झा पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि अगर मनोज झा मेरे सामने ये बयान देते तो पटक के उनके मुंह को तोड़ देता। और इसी बीच जेडीयू से जो एमएलसी रणवीर नंदन है, उनका इस्तीफा हुआ है इसी सारे मसले पर। तो ये बिहार की राजनीति थी जहां ब्राह्मण और ठाकुर मतदाताओं के बीच, नेताओं के बीच विवाद है। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने जो उम्मीदवारों की सूची जारी की थी दूसरी, अब वो सबको चौंका रही है। और इस लिस्ट के आने के बाद नेताओं के बीच विरोध और बगावत के सुर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मुझे टिकट मिलेगा, यह मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और मुझे अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे विधायक की टिकट मिली है। मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा भी नहीं है। मैंने अपना माइंडसेट भी तैयार कर रखा था, क्योंकि अब बड़े नेता हो गए हैं तो अब विधायक बनने के लिए हाथ पांव जोड़ने कहाँ जाएंगे। अपने को तो जाना ही है और भाषण देना है, फिर निकल जाना है। यानी कि जो कैलाश विजयवर्गीय हैं पिछले काफ़ी समय से बड़ी राजनीति में थे और उनको लग नहीं रहा कि आखिर विधायक के लिए वोट कैसे मांगेंगे। तो विजयवर्गीय साहब कह रहे हैं कि हमने तो यही सोचा था, लेकिन मुझे टिकट दे दिया गया, अब पार्टी का आदेश है तो मानना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी एक बयान सामने आया है। उनके भी इशारे में कई इशारे हैं। वो कह रहे हैं कि टिकट मिलने का तो पहले से पता था। हम चाहे सांसद हों, मंत्री हों या कितने ही बड़े नेता हों, पहले हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पहले बात होती है कि अगर चुनाव बीजेपी की जो केंद्रीय समिति है उसके निर्णय लिया गया तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और सबको लड़ना चाहिए। सब लड़ रहे हैं। हमें अंदाज़ा तो था कि टिकट मिलेगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। वे पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और जुलाई में बीजेपी ने उन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक भी बनाया था। वे 3 बार से सांसद हैं। पहले 2 बार ग्वालियर से विधायक भी चुने गए हैं। लेकिन जब बड़े पद पर पहुंच जाते हैं तो फिर छोटा चुनाव लड़ने में कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि सियासत है और इस सियासत के अंदर अब शिवराज चौहान को पीछे करके भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सामूहिक नेतृत्व की तरफ जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर क्या नए गुल खिलेंगे, क्या नए कमल खिलेंगे, ये तो समय बताएगा। वो कमल बीजेपी का होगा या वो कमल कांग्रेस का होगा, लेकिन खिलेगा मध्य प्रदेश में कमल ही। तो अब बात करते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई एक बात पर, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी भी है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से ही भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। निज्जर की हत्या को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है। आशंका यह जताई जा रही है कि निज्जर की हत्या में आईएसआई का हाथ है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों द्वारा जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक आईएसआई ने किराए के क्रिमिनल्स के निज्जर की हत्या करवाई, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हों। आईएसआई द्वारा लगातार निज्जर पर दबाव बनाया जा रहा था कि 2 साल से वो कनाडा में जो भी गैंगस्टर आए हैं उनको पूरी तरीके से मदद करें, लेकिन निज्जर का झुकाव तो खालिस्तान के पुराने नेताओं की तरफ था। आईएसआई को जब यह लगा कि निज्जर उनकी बातों को नहीं मान रहा तो फिर उसकी हत्या करवा दी गई। गौरतलब है कि पिछले दिनों कनाडा की संसद में वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ बताया था। हालांकि भारत ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था और इस पर आपत्ति जाहिर की थी। इसके साथ ही इसको लेकर कई देशों ने पीएम जस्टिन ट्रूडो की आलोचना भी की थी। तो इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि भारत में भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैंगस्टर टेरर नेटवर्क की बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर सहित 50 स्थानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में गैंगस्टर के संबंध खालिस्तानियों के साथ होने के सबूत भी मिले हैं। खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर को हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान पहले जम्मू कश्मीर के रास्ते आतंकी साजिश को अंजाम दे रहा था और अब वह आए दिन ड्रोन के जरिए पंजाब से लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रग के सप्लाई भी करता है। बीएसएफ के जवानों ने पिछले कई महीनों में पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए थे। तो आज के दिन आपके लिए हुई खास जानकारी, और इस सब जानकारी के बाद भागा दौड़ी और आपाधापी वाली ज़िंदगी में कुछ समय अपने लिए निकालना भी ज़रूरी है, जो आपको नई ऊर्जा और नए जोश से भरेगा। इसलिए दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो खुद को पर्यावरण के तौर पर मजबूत कर रहे हैं। दुनिया भर के पर्यटन स्थलों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 27 सितंबर यानी आज के दिन को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने स्पेन में अपने 3रे सत्र में इस दिवस को मनाने का फैसला किया था। सितंबर 1979 के आखिर में विश्व पर्यटन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था,
लेकिन इसे 27 सितंबर 1980 को पहली बार मनाया गया। हर साल एक अलग थीम के साथ हम इस दिन को पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। इस बार की जो थीम है वो है पर्यटन और हरित निवेश। ये एक अच्छी कोशिश है लोगों को पर्यटन के साथ प्रकृति से जोड़ने की। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। आप भी पर्यटन दिवस का आनंद लीजिए और कहीं पर्यटन करके आइए। इन मुद्दों के साथ, इन खबरों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो आपके लिए जानना जरूरी है। तब तक हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।